उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, आप लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत जो है चुस्त दुरुस्त है। हालांकि आज एनसीआरबी के आंकड़े आए, उसमें ये उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा ऊपर रहा, बात करी जाए। लेकिन ये जो जेल के अंदर ये जो घटनाएं हो रही हैं, जेल के अंदर भी जो हैं वो लोग सुरक्षित नहीं हैं। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के ऊपर ये हमला हुआ है। इसको आप क्या एक साजिश मानते हैं या महज एक आपसी लड़ाई मानते हैं? नहीं, गायत्री प्रजापति के ऊपर जो हमला हुआ है निश्चित तौर पे ये दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारा विषय है और सरकार ने पूरी घटना का बहुत गहनता से जांच कराने का आदेश दिया है। लापरवाही जिसके स्तर पर हुई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरे लोगों ने क्यों हमला किया इस बात की भी जांच होगी। सरकार दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती है, एक एक बात को प्रदेश के सामने लाना चाहती है। चूंकि चुनाव नजदीक है और प्रतिपक्ष तरह तरह की बात करता है, इसलिए प्रतिपक्ष के भी सामने सच्चाई बताएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के भी सामने सच्चाई लाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं इसको लेकर एक जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए। भाजपा की सरकार में सुरक्षा का माहौल नहीं है, तो क्या आप लोग कोई जांच कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं? नहीं, जांच करने का आदेश दे दिया है, जांच हो रही है, असक्षम स्तर से जांच हो रही है और जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनकी ड्यूटी यही है, जिनका काम यही है, वो जांच करेंगे तो एक एक बिंदु पर जांच करेंगे। ठीक है। बरेली में एक घटना हुई आई लव मोहम्मद के बाद, आपने देखा किस तरीके से वहां पर बुलडोजर चला, किस तरीके की वहां पर कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र के मौलाना है, वो ये कह रहे हैं सीएम योगी के ऊपर, आपने देखा उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी करी है। क्यों ये लोग इतना ज्यादा, मतलब आपको लग रहा है कि आक्रामक हो रहे हैं? बिल्कुल आक्रामक हो रहे हैं। देखिए, अब ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। आज जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो देश और प्रदेश के विकास और उसकी सफलता इन लोगों को पच नहीं रही है और अब सब कुछ छोड़कर अब ये लोग दंगा पर उतारू हो गए। तो उत्तर प्रदेश की धरती पर तो ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई, हम बहुत लोगों को जेल भेजने का काम अभी करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी और अन्य लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म के ऊपर जो है वो आप लोग कार्यवाही कर रहे हैं। नहीं, उपद्रव कौन कर रहा है? कोई भी आतंकवादी देश में पकड़ा जाता है, कौन होता है? देश के खिलाफ कहीं साजिश होती है, कौन पकड़ा जाता है? किस धर्म के लोग पकड़े जाते हैं? तो कार्रवाई तो करेंगे। आप अपने लोगों को समझा के रखिए कि भाई देश के खिलाफ कुछ होगा तो हम हाथ पे हाथ रख के देश उसको देख तमाशा तो देखेगा नहीं। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा कि आज वहां पर सबसे ज्यादा इस्तीफे हुए, जिस तरीके की वो एक नीति लेकर आए हैं, 150 से ज्यादा सामूहिक इस्तीफे हुए हैं। और वहीं पर दूसरा, आज से जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ लगाया था वो लागू होने जा रहा है। देखिए, अमेरिका को एकदम बर्बाद करने पर वहां के राष्ट्रपति उतारू हैं और इसीलिए उनके हर फैसला का विरोध मैं समझता हूं कि अमेरिका के अंदर ही सबसे ज्यादा हो रहा है और दुनिया के बजाय, दुनिया के मुकाबले आप देख रहे होंगे कि अमेरिका में खुद उनके फैसलों का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। और हम लोग फिर कहना चाहते हैं कि आप कोई बात ऐसे कह रहे हैं, कोई नहीं मान सकता भाई। कोई कोई बात ऐसे कह दे बिना प्रमाण के, बिना तथ्य के आधार पर, तो ऐसे जो फालतू बोलने की उनकी आदत हो गई है, उनकी गरिमा को गिरा रही पूरी दुनिया के अंदर। इलाज की जरूरत है, आप अभी कह रहे थे। नहीं, इलाज क्या है, बिल्कुल इलाज कराना चाहिए भाई। इतने बड़े पद पर बैठा आदमी और बिना तथ्य, बिना प्रमाण, बिना किसी आधार पर कोई बात कहे बार बार, तो आखिर ये क्या है? ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस शताब्दी समारोह में उन्होंने एक बड़ा संबोधन दिया और उन्होंने ये कहा है कि संघ के स्वयंसेवक अनवरत देश सेवा में जुटे हैं। 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में भी संघ स्वयंसेवक राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदमकाल करते हुए दिखे थे। पीएम मोदी का संदेश संघ राष्ट्र निर्माण की निरंतर साधना में जुटा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, नए भारत के निर्माण में संघ परिवार का जो योगदान है वो किसी से छुपा नहीं है। भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान संघ परिवार कर रहा है। हम सब लोग बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।